पॉलिटेक्निक सिकंदर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 9 लेकर के आ गए हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 2 जो है आपके लिए कवर करने वाले हैं, जिसमें लेआउट ऑफ पार्ट्स एंड ऑप्टिमाइजिंग पार्ट प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे पीसीबी डिज़ाइनिंग के अंदर। आपने अगर अभी तक हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के देख लें, और आपको जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पर कवर करा दिए गए हैं, उन सभी की रिवीजन भी हम लोग आपको जल्दी कराने वाले हैं। टॉपिक्स आप लोग जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जल्दी याद हो जाएँ चीज़ें। 2 बार देखने से क्या होगा कि आपको ये चीज़ों की टर्म्स जो हैं वो याद होने लगेंगी। अभी आपको थोड़ा-सा टिपिकल लग रहा होगा कि यार ये इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए लोड हो रहा है तो हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन आपको अगर इंग्लिश के टर्म्स याद हो जाएँगे तो वहाँ पर जो मार्क्स का जो नंबर लाने का जो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके इंग्लिश के जो टर्म्स आप यूज़ करेंगे उससे एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ, इस बंदे को आता है। और वैसे भी क्योंकि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसको इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं, तो हमें टर्म्स तो याद होनी चाहिए कम से कम, और हेडिंग्स अपने को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें लेआउट्स की, तो लेआउट पार्ट डिज़ाइन करते वक्त हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंपोनेंट प्लेसमेंट के होते हैं, जैसे सिग्नल इंटीग्रिटी हो गया, थर्मल मैनेजमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरेबिलिटी हो गया, मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स हो गए उसके। वो सब चीज़ें जो है वो की एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसे कंपोनेंट प्लेसमेंट की हम बात करें तो ग्रुप कर देते हैं हम रिलेटेड कंपोनेंट को एक साथ में, ठीक है। जैसे कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाने, तो इनको एक ग्रुप बना दिया अपन ने, ये सारे एक रेजिस्टेंस एक साथ लग गए, ठीक है। तो ये एक ग्रुपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उससे इजी रहता है कंपोनेंट को प्लेस करना। दूसरा आ जाएगा प्लेस क्रिटिकल कंपोनेंट such as power management ICs और sensitive analog components away from the noise source। heat generating components है, ये जो heat generating components से दूर रखो एक तो, और noise source से दूर रखो इनको, पावर मैनेजमेंट ICs को जो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 7809 या 7905, इस तरीके की जो ICs हैं उनको आपको दूर रखनी पड़ेगी। फॉलो द रिकमेंडेड ओरिएंटेशंस, मतलब जो आपका ओरिएंटेशन है उस IC का, उसको रिकमेंडेड ओरिएंटेशन के हिसाब से ही आपको उसको प्लेस करना रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपेसिटर है तो उसकी पोलैरिटी आपको सेट करनी है, पोलैरिटी में नेगेटिव कहाँ पर लगाना है उसको भी अपने को ध्यान में रखना है। कंसीडर एक्सेप्टेबिलिटी कंपोनेंट फॉर असेंबली टेस्टिंग एंड फ्यूचर मेंटेनेंस, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि भाई मैं अगर कंपोनेंट को निकालना रहा मेरे को, तो उस पीसीबी पे से कैसे निकालूंगा, तो वो भी ध्यान में रखना है अपने को, उस हिसाब से आपको प्लेस करना है। दूसरा आता है सिग्नल इंटीग्रिटी। सिग्नल इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है कि मिनिमाइज ट्रेस लेंथ एंड रिड्यूस सिग्नल लूप्स एरिया टू मिनिमाइज सिग्नल डिग्रेडेशन एंड नॉइज ससेप्टेबिलिटी। जो भी आपका लेंथ है उसको रिड्यूस करो, लूप्स जो बन रहे हैं उनको रिड्यूस करो, तो आपके क्या होगा, जो सिग्नल डिग्रेडेशन है उस और नॉइज़ जो ससेप्टेबिलिटी है उनको कम करना है अपने को, है ना। प्लेस हाई स्पीड कंपोनेंट, जैसे आपके कैपेसिटर्स हो गए, ठीक है, क्लोजर टू ईच अदर टू मिनिमाइज द ट्रेस लेंथ एंड इम्पीडेंस मिसमैच। जो इम्पीडेंस मिसमैच के लिए अपने को क्या करना है, उनको पास पास में रखना है। फिर मेंटेन अप्रोप्रिएट क्लियरेंस बिटवीन द सेंसिटिव एनालॉग एंड नॉइजी डिजिटल कंपोनेंट, प्रिवेंट क्रॉस टॉक एंड इंटरफेरेंस। मतलब आपको दो कंपोनेंट्स जो हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखना है ताकि क्रॉस टॉक्स नहीं हो, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इसके दूसरे कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं करे, ठीक है। जैसे कोई कॉइल है हमारी, तो कॉइल को हमें कहाँ लगाना है वो हमें ध्यान में रखना है कि दूसरा यहाँ पर कोई कंपोनेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से डिस्टर्ब नहीं हो। अगली बात करें तो ग्राउंड प्लेन जो है वो पावर प्लेन जो है उनको लो इम्पीडेंस रिटर्न पाथ प्रोवाइड करें ताकि आपका जो सिग्नल है एंड शील्ड सेंसिटिविटी सिग्नल्स की आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अपन आ जाते हैं थर्मल मैनेजमेंट पे। टेम्परेचर का मैनेजमेंट अपने को ध्यान रखना है। तो कुछ हीट जनरेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं, उनको प्रॉपर हीट डिसिपेशन आपने दिया है नहीं दिया है वो ध्यान रखना है। ग्रुप कंपोनेंट्स विद द हाई हीट डिसिपेशन रिक्वायरमेंट टू ऑप्टिमाइज थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको ग्रुप करना है उन हाई हीट डिसिपेटेड जो करते हैं, जो हीट डिसिपेटेड करते हैं उनको ऑप्टिमाइज थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना है। पोजीशन ऑफ हीट सिंक्स एंड थर्मल वायर्स द डिसिपेटेड हीट इफेक्टिवली, आपको ऐसे इस पोजीशन पे रखने हैं हीट सिंक को ताकि आपका हीट जो है वो बाहर निकल जाए। इंश्योर करो कि एडिक्वेट क्लियरेंस अराउंड द कंपोनेंट्स फैसिलिटी
एयर फ्लो एंड कूलिंग, मतलब आपको इसी तरीके से उसको लगाना है। जैसे आपने सीपीयू देखा होगा तो सीपीयू के अंदर आपके पास में बहुत सारे पीछे होल्स होते हैं और एयर के लिए अपने एक फ़ैन लगाया हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि एयर कूलिंग आपको मिलती रहे प्रॉपर। तो उस वजह से हमें पीसीबी भी इसी तरीके से डिज़ाइन करनी है कि उसको एयर कूलिंग मिलती रहे। मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखना है, तो मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स में अपन को क्या ध्यान रखना है कि फॉर्म फैक्टर्स ऑफ द पीसीबी इंक्लूडिंग द एनक्लोजर, माउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, इनकी जो कैसे आप उसको लगाओगे, उसको कैसे बंद करोगे, उसको आपको ध्यान में रखते हुए इसको बनाना है। जैसे कोई कंपोनेंट बाहर तो नहीं निकल रहा है इस एनक्लोजर से, जो आपका एनक्लोजर है आप बंद करना चाह रहे हो डब्बे में, ठीक है। कंपोनेंट को अलाइन सही से करना है, माउंटिंग होल अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को अलाइन करना है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसिड्रेशन अगर हम बात करें तो फॉलो द डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरबिलिटी गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट द पीसीबी डिज़ाइन कैन बी इजीली मैन्युफैक्चर्ड, मतलब आपको उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इजीली मैन्युफैक्चर हो जाए, उसको भी ध्यान में रखना है। अवॉइड द ओवर क्राउडिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब एक साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स ओवर क्राउडेड नहीं हो जाए किसी एक जगह पर, है ना। तो रिड्यूस द चांस ऑफ सोल्डरिंग एरर्स, मतलब सोल्डरिंग एरर्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि दूर दूर लगाओगे तो थोड़ा सोल्डरिंग भी इजीली अच्छे से हो जाएगी। इंश्योर दैट द कंपोनेंट पेड्स आर प्रॉपरली सीज्ड टू मैच द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द सोल्डरिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ये अपने को फॉलो करने हैं। और फिर लास्ट में टेस्टेबिलिटी, कंसीडर द टेस्ट पॉइंट एंड एक्सेस फॉर द प्रोब्स टू एनेबल इफेक्टिव टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। जब भी आप किसी पीसीबी को डिज़ाइन करें तो उसमें एक टेस्ट पॉइंट्स भी होते हैं, तो उन टेस्ट पॉइंट को भी एक जगह पे आपको पर्टिकुलर जगह पे रखना पड़ेगा ताकि इफेक्टिवली हम टेस्ट कर पाएँ। प्लेस द टेस्ट पॉइंट strategically facilitate functional टेस्टिंग, बाउंड्री स्कैन्स टेस्टिंग एंड सर्किट टेस्टिंग्स, ये सारे इसमें टेस्टिंग्स के आपको ध्यान में रखना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्पेसिफिक लेआउट रिक्वायरमेंट एंड कंसिडरेशंस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सर्किट। अब आपके पास में जो सर्किट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा पूरा लेआउट डिज़ाइन जो है, ठीक है। एनी स्पेसिफिक डिज़ाइन कंस्ट्रेंट जो भी आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। एडवांस्ड पीसीबी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑफन प्रोवाइड द फीचर्स दैट द टूल सच एज डिज़ाइन रूल चेक पॉइंट, जो डिज़ाइन रूल चेक डीआरसी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, एंड 3D विजुअलाइजेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप प्रोटियस में देखेंगे तो प्रोटियस में भी आपको 3D आप व्यू देख पाएंगे, ताकि आपको कंपोनेंट के बारे में आइडिया लग जाए कि इतना ऊंचा रहेगा कंपोनेंट या इतना पास रहेगा, ये सब आप ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे उसके अंदर। तो थोड़े से एडवांस जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। अब बात करें ऑप्टिमाइजिंग पार्ट प्लेसमेंट्स ऑफ द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब आपको जो भी सर्किट बोर्ड पर ऑप्टिमाइज़ करना है, पार्ट्स को प्लेस किया हुआ है जो भी आपने, उनके लिए क्या आपने को स्टेप्स फॉलो करनी है। तो सबसे पहला है कंपोनेंट को ग्रुप कर दो आप। कंपोनेंट की ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुप्स रिलेटेड कंपोनेंट्स